रेखा गुप्ता दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगी। वह दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान पर होगा। उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। बुधवार शाम विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी, बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। ये चमत्कार जैसा है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत, राजनयिक भी आएंगे। दिल्ली के 12 से 16,000 लोगों को बुलाया गया है। निश्चित रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बस 3 घंटे का इंतजार और फिर शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कुछ देरी के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह जो है दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर किया जाएगा। यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता के साथ साथ अब प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर है। और मंत्रिमंडल के अंदर की बात करें, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें या फिर विजेंद्र गुप्ता की बात करें, सतीश उपाध्याय की बात करें, इनको भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह जो है वो दी गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की तरफ से लगातार रणनीति बनती हुई नजर आ रही थी कि सीएम कौन रहेगा, और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा ही सीएम रह सकते हैं, मगर रेखा गुप्ता का जैसे ही नाम आया वैसे ही कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से इस पे भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई थी। मगर कल जिस तरीके से शाम को यानी कि 7 बजे करीब दिल्ली भाजपा कार्यालय के अंदर बैठक की गई, उस बैठक के बाद ही रेखा गुप्ता का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ वैसे ही खुशी की लहर जो थी वो देखने को मिली। और रामलीला मैदान की बात करें तो रामलीला मैदान के अंदर भी आज दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर 12 बजे करीब जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। और रात से ही रामलीला मैदान तक जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद कर दिए गए, तमाम रास्तों को बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि वीआईपी जो नेता है या फिर कहे जिनके पास पास होगा सिर्फ उन्हीं को ही जाने की परमिशन दी गई है। और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही गाड़ियां जो है वो पार्क की जाएगी। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बहुत ज्यादा
कड़ी की गई है। 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए। डॉग स्क्वाड की बात करें या बॉम्ब स्क्वाड की बात करें, तमाम एजेंसियां जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं जांच जो है वो करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की, तो अब रेखा गुप्ता जिस तरीके से कहती हुई नजर आ रही है कि भाजपा ने उनको मौका दिया है तो वो उनके द्वारा जो भी कार्य दिए जाएंगे वो उनको पूरा करेंगे। और खासतौर पर दिल्ली के लिए जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की तरफ से घोषणाएं की गई थी, उनको भी अमल में जो है वो लाया जाएगा, चाहे वो 2500 रुपए की योजना हो या फिर आयुष्मान योजना हो। इस तरह की तमाम योजनाओं को रेखा गुप्ता के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जाएगा। जी राजीव, इस वक्त बीजेपी में सेलिब्रेशन का माहौल है। कल बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी की गई और आज रामलीला मैदान पर ही सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा कौन से बीजेपी के सहयोगी दल है जिनके मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं? एनडीए के जो दिग्गज नेता है वो पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आतिशी को और केजरीवाल को भी इन्विटेशन कार्ड दिया गया था। क्या उनमें से, दोनों में से कौन है जो शामिल होगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जश्न की, तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके शाम को 7 बजे करीब बैठक की गई और जश्न जो है उससे पहले ही होता हुआ नजर आता है। दिल्ली भाजपा कार्यालय के अंदर ढोल नगाड़े जो है वो लगातार बजते हुए नजर आ रहे थे और मीडिया को भी कहीं ना कहीं बाहर ही रोका गया था, क्योंकि दिल्ली भाजपा कार्यालय के अंदर बैठक जो है पहले एक छोटी बैठक जो है वो की गई थी। उसके बाद में शाम को 7:30 बजे करीब जो बड़ी बैठक थी विधायक दल की, वो बैठक की गई और अलग अलग कमरों में की गई थी। परवेज वर्मा के साथ अलग बैठक की गई थी, रेखा गुप्ता के साथ अलग बैठक की गई थी। तमाम इस तरीके की कोशिशें जो है वो की गई, मगर जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ वैसे ही आतिशबाजी और ढोल नगाड़े जो है वो बजते हुए नजर आए। रेखा गुप्ता की बात करें तो उनके घर पर भी, शालीमार बाग के अंदर भी यहाँ पर जश्न जो है वो देखने को मिला। लोग जो है बिल्कुल राजीव, अब बस 12 बजे का इंतजार है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जानकारी के लिए। तो रामलीला मैदान सजकर तैयार हो चुका है। बस 12 बजने का इंतजार है और उसके बाद शुरू होगा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम और एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेता से लेकर उद्योगपति, क्रिकेट खिलाड़ी, तमाम सेलिब्रिटीज और दिल्ली वासी इसमें शामिल रहेंगे। और कल जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा था। शालीमार बाग से विधायक है रेखा गुप्ता। चौथी बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है 12 बजे, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगी। इसके अलावा 6 मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। दूसरा नाम है आशीष गुप्ता। तीसरा नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा। तो मंत्री पद के अगर चयन को देखें तो इसमें भी बीजेपी ने तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। हर एक वर्ग को फोकस पर रखा गया है, हर एक वर्ग को हिस्सेदारी दी गई है। और हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, बस 3 घंटे का इंतजार है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। लेकिन जिन मंत्रियों के नाम अब सामने आ चुके हैं, चाहे प्रवेश वर्मा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, आशीष सूद हो, कपिल मिश्रा हो, इनके नाम देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो मंत्री पद जो डिसाइड किया है, जिन विधायकों को मंत्री बनाया है, उससे जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। हर एक वर्ग को फोकस के अंदर रखा गया है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस होता है, उसके बाद जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आए कि 6 मंत्री और उनके साथ में शपथ लेंगे, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अभय वर्मा हो, उसके साथ ही प्रवेश वर्मा हो। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसके साथ साथ बिहार की जो राजनीति है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होने हैं। और वैसे में अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पूर्वांचल का अधिक से अधिक दोनों पार्टियों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने पूर्वांचल का पूरी तरीके से मुद्दा उठा करके रखा। तो कहीं ना कहीं वहीं से प्रयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की राजनीति को भी दिल्ली के द्वारा साधने की कोशिश की जा रही है। और अंतिम समय में जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, हालांकि सूत्रों से पहली खबर इस तरीके से निकल करके आ रही थी कि वैश्य समाज से
कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, तो वो रेखा गुप्ता आज 12 बजे शपथ ग्रहण करेंगी। और इसी के साथ एक जो दिल्ली की जो चौथी मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगी। इससे पहले अगर बात की जाए वो सुषमा स्वराज रही हो, शीला दीक्षित रही हो, आतिशी रही हो, तो उसके बाद ये रेखा गुप्ता चौथे नंबर पर आएंगी जो महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। बिल्कुल अंबुज, और अब बीजेपी समर्थकों की, रेखा गुप्ता के समर्थकों की निगाहें रामलीला मैदान पर है और घड़ी की सुई पर है। कैसे 12 बजे और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जानकारी के लिए।